हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्विजिटिव एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक नई टेक्नोलॉजी जो कि शायद कोरोना वायरस को किसी तरीके से कम करने में या फिर उसे नेगलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकती है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूवीसी टेक्नोलॉजी के बारे में। इन डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे। आखिर ये यूवीसी टेक्नोलॉजी है क्या, कहाँ से ये बनाई गई है, ये इन्वेंशन है या ये पहले यूज़ कभी किया जाता था, सब कुछ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बता दूं मैं कि हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंडर आती है, तो उन्होंने ये कहा है कि वो अल्ट्रा वायलेट सी या फिर यूवीसी कह सकते हैं डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी को जल्द ही इंस्टॉल करने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिससे कि वो जो आप कह सकते हैं जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है SARS-CoV-2 का, उसे कम कर सकें। तो काफ़ी बढ़िया बात है और एक नया इन्वेंशन हमारी पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि ये यूवीसी एक एयर डक्ट डिसइंफेक्शन सिस्टम होता है जो कि बनाया गया है CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके दोस्तों, तो काफ़ी सिंपल और आपको बता दूं मैं आपको ये काफ़ी एक बेसिक सी थीम थी जिस पे ये काम करती है और काफ़ी मददगार भी साबित होने को आई है। इसके आगे मैं बताऊं आपको कि यूवीसी एक तरीके से लाइट होती है और ये लाइट जब एक रूम में या फिर एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में रखी जाती है, जब डाली जाती है, तो वहाँ से वो डिसइंफेक्शन जो चीज़ें हैं उन्हें डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे कि आप मान सकते हैं कि वो जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन फैला सकते हैं वो उतने बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर मान सकते हैं कि वो थोड़े से हिल जाते हैं। और इसे कई जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं, ऑडिटोरियम में, मॉल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एसी बसेस में, रेलवेज़ में। तो ये काफ़ी बढ़िया एक इन्वेंशन हो सकता है जो कि हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जिसका यूज़ होगा हमारी पार्लियामेंट के अंदर। ओके, आगे बात करते हैं कि आखिर ये यूवी होता क्या है। देखिए बता दूं मैं आपको, यूवी अल्ट्रा वायलेट जिसे कहा जाता है, ये एक तरीके की टाइप और एक लाइट और एक रेडिएशन होता है जो कि नेचुरली इमिट होता है हमारी सन के द्वारा। इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 100 से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है। और जो ह्यूमन की विजिबल लाइट रेंज होती है, मतलब जो ह्यूमंस देख सकते हैं, वो मान सकते हैं 380 से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। तो आप मान सकते हैं कि ह्यूमन अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख सकते हैं, इसलिए जो आप कह सकते हैं सूरज से जो किरणें आती हैं उन्हें हम देखने में इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाते हैं। 3 बैंड आते हैं यूवी के, यूवीसी जो कि आप मान सकते हैं कि 100 से 280 नैनोमीटर तक रहती है, यूवीबी जो कि 280 से 315 नैनोमीटर तक, और यूवीए जो कि 315 से 400 नैनोमीटर तक। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो कारीगर होती है वो यूवीसी होती है, उसके बाद यूवीबी और उसके बाद यूवीए। यहाँ पे जो सन से निकलती है वो आपकी यूवीए और यूवीबी होती हैं, आप कह सकते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। और यूवीसी जो है ये फिल्टर्ड होकर आती है हमारी ओजोन लेयर से। आप लोग को पता होगा कि अगर यूवीबी जिस तरीके से अगर डायरेक्टली अर्थ को रीच करेगी बिना किसी आउटर लेयर के, मतलब कि मान लीजिए एक दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ओजोन लेयर हट जाती है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि यूवीबी जो है ये हमारी जो स्किन है उसको आप कह सकते हैं जला सकती है, जिससे कि हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद आपको बता दूं मैं, यूवीए आप कह सकते हैं ये एक पेनिट्रेट मिडिल लेयर होती है हमारी स्किन के बीच में, और आप मान सकते हैं जिसको जो हमारी एजिंग स्किन होती है, जो एजिंग सेल होते हैं हमारे, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि उम्र के साथ साथ जो हमारी स्किन होती है वो डल होना चालू हो जाती है, तो उसको डैमेज कर देती है ये। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यूवीसी के बारे में बात करें तो ये मैन मेड होती है, और आप मान सकते हैं इससे आप लोग को कह सकते हैं स्किन बर्न और आई इंजरीज हो सकती हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि आखिर क्या यूवीसी कोरोना वायरस को किल कर सकती है, क्या वो यहाँ पे मददगार होगी। तो देखिए, यूवीसी रेडिएशन जो है जिसकी वेवलेंथ अराउंड 254 नैनोमीटर होती है, उसे काफ़ी सालों से यूज़ करते हुए हम लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात करी गई है हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में इसे यूज़ करने की, आप लोग मान सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से अब आगे ये प्लानिंग करी जाती है कि इसे हम लोग कोरोना वायरस को मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक पेपर पब्लिश हुआ है जून 2020 के अंदर, साइंटिफिक रिपोर्ट है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो यूवीसी है ये डिस्ट्रॉय कर देती है सार्स जो कोरोना वायरस का जो आउटर प्रोटीन लेयर होती है, जो कोटिंग रहती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। मेन वही है, मेन वो आपकी बॉडी में जाता है, उसके बाद वो कनेक्ट हो जाता है और फिर वो आपके साथ कॉपी बनाना चालू कर देता है। बेसिक ही काम रहता है कोरोना वायरस का। तो जो उसकी आउटर लेयर है जो कि आपकी बॉडी से कनेक्ट होती है, अगर वो उसी को खत्म कर देगी तो उसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं, तो वो हमें नुकसान दे ही नहीं पाएगी। इसी तरीके से जो 222 नैनोमीटर की होती है, हम लोग फार यूवीसी लाइट उन्हें कहते हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है कोरोना वायरस को किल करने में। ओके, आप लोग बता दो, मैं अल्फा वेरिएंट हो गया इसका और बीटा वेरिएंट, इन दोनों को ये काफ़ी आराम से किल कर सकती है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड डेटा है यहाँ पे, उसकी जो वेवलेंथ और ड्यूरेशन है, कितनी देर में वो इनएक्टिव कर सकती है, इन सब के लिए तो थोड़ा हमारे पास लिमिटेड डेटा है, पर आगे रिसर्च होगी तो हम लोग इसे यूज़ में भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कि क्या ह्यूमंस के लिए सेफ है, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आई इंजरीज हो सकती है, स्किन बर्न हो सकता है, तो क्या हम लोग कुछ ऐसा करके ये चीज़ें कम कर सकते हैं और इसे यूज़ में ले सकते हैं जिससे कि कोरोना वायरस का खतरा थोड़ा कम हो सके। तो देखिए, रिसर्चर्स हैं
आप कह सकते हैं आईआईटी कानपुर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से, उन्होंने डेवलप करा है यहाँ पे एक पोर्टेबल डिसइंफेक्टेड डिवाइस जो कि यूवीसी रेडिएशन को यूज़ करता है, जिसकी वेवलेंथ होती है 222 से लेकर 254 नैनोमीटर तक। और आप मान सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली बनाया गया है उन नॉन लिविंग थिंग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। हम तो लिविंग थिंग्स हैं तो हम पे आप कह सकते हैं यहाँ पे ये काम कारगर नहीं होगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स उन पे ये कारगर होगा। उनकी जो पेपर है उसके अनुसार मैं बता दूं आपको, उन्होंने ये कहा है कि ये यूवीसी रेडिएशन जो है, जो डिवाइस में यूज़ करा गया है, वो किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं हार्मफुल हो सकता है स्किन और आइज़ की, जो कि लिविंग बींग्स है। लेकिन मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स तो वहाँ से हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी इन यूवीसी रेज से, और उसके बाद हम लोग इसे डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि खतरा है, लेकिन खतरे के साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। चश्मा वगैरह पहन लीजिए आप, तो आपकी आंखें इससे कह सकते हैं यहाँ पे इंजरी नहीं आपको लोगी। तो ये चीज़ें उन्होंने पब्लिश करके बताई है। इसके साथ साथ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो इसकी वेवलेंथ है, या फिर आप कह सकते हैं जो इसकी वेवलेंथ और जिसका ड्यूरेशन टाइम है, उसको अभी इन्होंने ऐसा कहा नहीं है, ऐसी मेंशन नहीं करा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि यहाँ पे 99% जो है ये ख़त्म कर सकता है। इसके बाद आपको बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक और रिपोर्ट आई थी जो कि डैन एर्नोल्ड से आई थी, जो कि काम करते हैं यूवी लाइट टेक्नोलॉजी कंपनी में, और उनके अनुसार कुछ बातें यहाँ पे बताई गई थी कि यूवीसी जो है वो काफ़ी आप कह सकते हैं नेस्टी स्टफ है, और हमें इसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका ज़्यादा बार हम लोग यूज़ करेंगे तो ये सन बर्न कर सकता है, जैसे यूवीबी करता है, और यूवीसी ही कुछ टाइम ज़्यादा ही लेगा पर वो करेगा हमें नुकसान, ऐसा उन्होंने ये साफ साफ कहा है। हमारी आंखों के सामने मतलब उसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए बिल्कुल, कि हम सामने यूवीसी रेस चल रही हैं और हम अपनी आंखें ले जाएं, तो वो चीज़ बहुत ख़राब होती है। ओके दोस्तों, ये बात उन्होंने साफ साफ कह दी है, और वो काम करते हैं यूवी लाइट टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि जो यूवीसी लाइट जो यूज़ करेंगे वहाँ पे आप कह सकते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती है, उनके अनुसार जो वेवलेंथ यूवीसी लाइट की 207 से लेके 2022 नैनोमीटर तक रहती है, वो हमारे स्किन को इतना ज़्यादा आप कहते हैं नुकसान नहीं पहुँचाएगी कुछ देर का यूज़ करने से। यहाँ पे ये बात साफ साफ कह दी गई है। अगर हम लोग काफ़ी लिमिटेड रेंज में पेनिट्रेट करते हैं तो ये हमारी जो आउटर डेड सेल है उसी पे आप कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा नुकसान पहुँचा सकती है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ओके, इस तरीके से ये हार्मफुल नहीं होने वाला है अगर हम लोग ये इस वेवलेंथ को ध्यान रख के यूज़ करते हैं। लेकिन हम वायरस और बैक्टीरिया से आप कह सकते हैं यहाँ पे बचा सकता है आपका फार यूवीसी लाइट। ओके, तो ये सारी बातें देखने को मिली है, और वहीं जो बातें यहाँ पे हमने देखने को मिली, तो काफ़ी सारी टीम है जो 2018 से लगी हुई है फार यूवीसी लाइट को यूज़ करने में, कि वो जो एयरबॉर्न आप कह सकते हैं जो डिजीज़ होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं एयरबॉर्न जो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें ये ख़त्म कर सकें। ओके, यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो दोस्तों। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट या कोई भी आपके सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आप लोगों का वेट करूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर भी कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।